नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज और कुछ बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि आम जनता से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पर। बता दें कि WHO ने लॉकडाउन हटाने के लिए जारी की है नई गाइडलाइंस। क्या कुछ गाइडलाइंस में कहा गया है, चलिए एक एक करके विस्तार से हम जानने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर WHO की तरफ से यहाँ पर एक अधिकारी ने ये बताया है कि मानव जाति को जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है। अर्थव्यवस्था भी तहस नहस हो गई है। आने वाले समय में और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कई देशों में स्थिति सामान्य भी हो सकती है। इसके साथ ही अगर कोई भी देश अपने यहाँ से लॉकडाउन को हटाना चाहता है तो आपको बता दें कि उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए गए 6 शर्तों पर खड़ा उतरना पड़ेगा। अगर कोई भी देश ऐसा करने में सक्षम है तभी वो अपने यहाँ से लॉकडाउन को हटा सकता है। आपको बता दें कि क्या है वो 6 शर्तें, कृपया बोर ना होइए और एक एक करके ध्यान से सुनिए। आपको बता दें सबसे पहला शर्त कि यहाँ पर संक्रमण का खतरा बहुत कम होना चाहिए और जो संक्रमण है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जा सके, उसके लिए यहाँ पर कंप्लीट वहाँ पर पूरे प्रबंध किए जाने चाहिए। तो इसको लेकर आपको बता दें कि दूसरी यहाँ पर ये है कि स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर हो, जहाँ की संक्रमण से संबंधित हर मामले का समय पर पता लगाया जा सके और इसके साथ ही संक्रमित लोगों का भी इलाज अलग अलग करने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था हो। अगर कोई ऐसा केस आता है जिससे कि संक्रमण के बारे में पता नहीं चल पाता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के इलाज का पूरा प्रबंध होना चाहिए। तो ये था इनका दूसरा पॉइंट। और साथ ही में तीसरा पॉइंट ये कहता है कि संक्रमण का खतरा उन स्थानों पर कम से कम होना चाहिए जहां पर मरीजों का इलाज चलता है। तो ये चीज भी। और चौथा पॉइंट ये कहा गया है कि स्कूलों, कार्यस्थलों और अन्य आवश्यक स्थानों पर संक्रमण के फैलाने से रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। और साथ ही पांचवा पॉइंट ये कहता है कि संक्रमण का यहाँ पर संचार या का खतरा जो बहुत कम होना चाहिए और साथ ही अगर कोई नया केस आता है तो उसके इलाज का भी पूरा प्रबंध होना चाहिए। और साथ ही छठे के पॉइंट में यह बताया गया है कि समाज पूरी तरह से संक्रमण को लेकर जागरूक और शिक्षित हो जाए और नए सिरे से जीवन जीने के लिए भी तैयार हो जाए। इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो ये थे 6 पॉइंट्स जो कि WHO के तरफ से जारी किए गए हैं। अगर कोई भी देश अपने यहाँ से लॉकडाउन को हटाना चाहता है तो ये सारे पॉइंट्स अगर पहले से वो फॉलो करता है और उसके देश में ये सारे पॉइंट्स लागू किए जा सकते हैं तभी वो अपने देश से लॉकडाउन को हटा सकेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर 30 रुपए में, जी हाँ मात्र 30 रुपए में सरकार अब एक ऐसा कार्ड बनाएगी जिससे कि आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में हो जाएगा, एकदम मुफ्त में। क्या कुछ खबर है, आपको बता दें कि देश में फैले संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस लॉकडाउन में सरकार की ओर से देश की गरीब जनता के लिए कई तरीके के यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप संक्रमण या फिर किसी और बीमारी के कारण परेशान है लेकिन आपके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी चिंता ना करें। दरअसल केंद्र सरकार की गरीब जनता को यहाँ पर सिर्फ 30 रुपए में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा देती है केंद्र सरकार। जी आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से देश की गरीब जनता के लिए आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था। आप सभी को पता होगा इस योजना के ग्राहकों को सरकार की ओर से आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड दिया जाता है जिसके जरिए ग्राहक 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। बता दें कि इस कार्ड को बनवाने के लिए ग्राहक को सिर्फ 30 रुपए खर्च करने होते हैं। क्या कुछ अब इसका प्रोसीजर है, आपको हम प्रोसीजर तो नहीं बताएंगे, थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं आपको क्या क्या करवाना पड़ेगा। आपको बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा जो कि होता है mera.pmjay.gov.in। जी आपको बता दें कि इसके बाद आपको HDD कोड चुनना होता है। साथ ही में इस कोड को कॉमन सर्विस सेंटर में आयुष्मान मित्र को देना होता है और जो आयुष्मान मित्र कॉमन सर्विस सेंटर आगे की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। इसके बाद आवेदक को 30 रुपए, मात्र 30 रुपए देने होते हैं और अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपका जो इलाज है, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी, आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो सरकार उठाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो डायरेक्टली यहाँ पर अमेरिका से निकल कर आ रही है, यानी कि ट्रंप से जुड़ी हुई है। जी आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिकी सरकार पता कर रही है कि कैसे वुहान की लैब में बना था यहाँ पर संक्रमण, जो महामारी फैली है उसको किस तरीके से वुहान की लैब में बनाया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार यह पुख्ता तरीके से पता लगा रही है कि संक्रमण क्या चीन के शहर वुहान की लैब में उत्पन्न किया गया है। जी आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन को इस बारे में जो कुछ मालूम है उसे पूरा सच सबको बताना चाहिए। गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है, संक्रमण वुहान की लैब से आया है क्या। इसके बारे में आपको बता दें कि उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे
बारे में मालूम है। जो हुआ है वह उनकी गहरी छानबीन करवा रहे हैं। खैर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जरा अंदाजा लगाइए, क्या आपको भी लगता है कि ये जो संक्रमण, ये जो महामारी है वो चीन के वुहान शहर के लैब्स में क्रिएट किया गया था? आप नीचे अपने उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। यहाँ पर जो अगला बड़ा सवाल या फिर बड़ी खबर बोले कि क्या एसी में बढ़ जाता है संक्रमण का खतरा? जानिए कि क्या कहते हैं एम्स के डायरेक्टर। जी आपको बता दी कि यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण अपना व्यापक असर दिखाता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों के मन में कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये एक आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इनमें से एक सवाल है कि कार या फिर घर में एसी चलाने से क्या वाकई संक्रमण बढ़ जाता है, यानी कि क्या इसका खतरा और भी ज्यादा हो जाता है? जी आपको बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया है कि एसी चलाने से खतरा तब हो सकता है जब क्रॉस वेंटिलेशन हो। अगर आपके घर में विंडो एसी लगा है तो आपके कमरे की हवा उस कमरे तक ही रहेगी, इसलिए विंडो एसी या फिर कार एसी चलाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रल एसी से संक्रमण का खतरा भी फैल सकता है। आपको बता दें कि सेंट्रल एसी से हवा सारे कमरों में जाती है और अगर किसी दूसरे कमरे या फिर ऑफिस के किसी और हिस्से में कोई भी व्यक्ति खांस रहा है और उसको इन्फेक्शन है तो वो एसी की हवा से एक कमरे से दूसरे कमरे में भी फैल सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि अगर विंडो एसी है और वो घर के एक कमरे में ही लगा है तो एसी चलाने में डरने की कोई भी बात नहीं है। तो आप भी समझ गए होंगे कि एसी चलाने से क्या क्या यहाँ पर हो सकता है और किस किस प्रकार के एसी से यहाँ पर खतरा हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जी आपको बता दें, जो खबर आ रही है कि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स ऑनलाइन वेबसाइट पर 20 अप्रैल से सेल के लिए हो जाएंगे उपलब्ध। ऐसा हम नहीं, ऐसा कह रहा है जागरण.com। क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं विस्तार से कि यहाँ पर संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को पता है। और हाल में सरकार ने इस लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई भी कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से लोग जो हैं वो घरों से ऑफिस का काम कर रहे हैं। वहीं लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करने के लिए कई तरीके की सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस भी शामिल है। लेकिन लॉकडाउन फेज 2 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में कुछ सर्विसेज को राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने लॉकडाउन फेज 2 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें कि जिसके मुताबिक जल्द ही ग्राहकों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से शॉपिंग की भी छूट मिल सकती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि हो गया अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जरिए अब यूजर्स 20 अप्रैल से स्मार्टफोन्स, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप जैसे कई सामान खरीद सकेंगे। बता दें कि सरकार की इस सुविधा का लाभ केवल लिमिटेड क्षेत्रों में ही उठाया जा सकेगा। इसमें हॉटस्पॉट और फिर रेड जोन वाले क्षेत्रों को पूरी तरह से अलग रखा गया है। इन जगहों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को यहां पर सामान पहुंचाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जा सकती है। आपको बता दें कि इनमें डिलीवरी के लिए ट्रकों और ई कॉमर्स वाहनों की भी आवाजाही शामिल होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि लॉकडाउन में एटीएम हो गया है एक्सपायर तो ना हो परेशान, क्योंकि एसबीआई दे रहा है कैश निकालने की स्पेशल सुविधा। क्या कुछ सुविधा है चलिए जानते हैं। बता दें कि देश भर में लॉकडाउन तो 3 मई तक के लिए बढ़ ही गया है, आप सभी को पता है। अगर ऐसे में आपका एटीएम कार्ड भी यहाँ पर एक्सपायर हो जाए तो क्या करेंगे आप? बता दें कि बैंक जाएंगे क्या? लेकिन अब एटीएम एक्सपायर होने पर आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप बिना बैंक जाए भी कैश निकाल सकेंगे। आइए आपको बताते हैं कि आप कैश कैसे निकाल पाएंगे। आपको बता दें कि देश के सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को योनो कैश की स्पेशल सुविधा दी है, जिसके जरिए आप कैश निकाल सकेंगे। योनो कैश से कैश निकालने के लिए आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। आप एसबीआई के किसी भी एटीएम से योनो कैश की सहायता से पैसे निकाल सकते हैं। जी आपको बता दें कि यहाँ पर एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने का जो प्रोसेस है वो बेहद ही सिंपल है। आप सबसे पहले एसबीआई योनो ऐप डाउनलोड करें, ऐप पर कैश निकालने के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके लिए आपको 6 डिजिट का पिन सेट करना होगा। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस और 6 डिजिट का यहाँ पर रेफरेंस नंबर आएगा। इसके बाद आपको एसबीआई के एटीएम से 30 मिनट के अंदर ही कैश निकालना होगा। एटीएम पर आपको योनो कैश के ऑप्शन को चुनना होगा। अब आपको 6 डिजिट का पिन और रेफरेंस नंबर एंटर करना होगा। रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद आपको कैश निकासी कर पाएंगे। जी हाँ, बेहद सिंपल था। आप बोर जरूर हुए होंगे, लेकिन अगर आप इस चीज का फायदा ले सकते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सुविधा लेकर आया है एसबीआई बैंक। जी हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि नहीं चलेगी एयरलाइंस की मनमानी। डीजीसीए ने कहा कि ग्राहकों को वापस करें कैंसिल टिकट का पूरा पैसा। क्या कुछ खबर है चलिए जानते हैं। सरकार ने हवाई यात्रियों के कैंसिल टिकट के मामले में काफी ज्यादा सख्ती दिखाई है। नगर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने कहा है कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान जिन भी यात्रियों के टिकट कैंसिल हुए हैं उनका
उनका पूरा पैसा वापस किया जाए। इस मामले में अब एयरलाइंस की मनमानी नहीं चल पाएगी। जी आपको बता दें कि 3 हफ्ते में देना होगा पैसा वापस। डीजीसीए ने साफ कहा है कि सभी एयरलाइंस को लॉकडाउन के पहले चरण के 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यात्रियों के कैंसिल टिकट का पूरा पैसा कैंसिलेशन के अनुरोध हासिल करने के 3 हफ्ते के भीतर वापस करना होगा। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि एयरलाइंस इस मामले में किसी भी तरह का कैंसिलेशन चार्ज नहीं वसूल सकती है। जी हाँ, अगर आपको ये खबर पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। और क्या आपने भी टिकट कराया था? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि आंध्र प्रदेश से निकल कर आ रही है। क्वारंटाइन पूरा करने वाले गरीबों को 2-2 हजार रुपए देगी आंध्र प्रदेश की सरकार। जी हाँ, क्या कुछ खबर है आपको विस्तार से बताते हैं। जी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक अहम फैसला लेते हुए घोषणा की है कि सरकारी सुविधाओं में क्वारंटाइन पूरा करने वाले प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सरकार जो है 2-2 हजार रुपए की यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। क्वारंटाइन पूरा करने के बाद अगर यहाँ पर जो टेस्ट है उन सभी का नेगेटिव आता है तो क्वारंटाइन के छूटने के बाद प्रत्येक गरीब व्यक्ति को यहाँ पर 2000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वह खाने पीने की पौष्टिक चीजें खरीद सके। आपको बता दें कि यहाँ पर संक्रमण पर हुई एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने सीएम जगनमोहन को बताया है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति के भोजन, बिस्तर और कंबल के लिए 500 रुपए, स्वच्छता के लिए यहाँ पर 50 रुपए और परिवहन पर 300 रुपए खर्च कर रही है। बुधवार को राज्य में 5000 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे और आंध्र सरकार प्रतिदिन 4000 टेस्ट करने पर भी जोर दे रही है। आपको बता दें कि अभी तक राज्य में प्रतिदिन 2100 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और राज्य में परिवारों के सर्वेक्षण दौरान यहाँ पर 32,000 लोगों की पहचान भी की गई है। जल्द ही उनका भी टेस्ट करा लिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि यहाँ पर आईपीएल की तरफ से निकल कर आ रही है। अगर आप भी आईपीएल का शौक रखते हैं तो आपके लिए अब बुरी खबर निकल कर आ गई है। आपको बता दें कि आईपीएल को यहाँ पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि संक्रमण और महामारी के कारण बीसीसीआई की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सीजन 13 को अगले आधिकारिक सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया है। आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी भी दी गई है। आईपीएल 13 शुरुआत पिछले महीने 29 मार्च से शुरू होना था, लेकिन महामारी की वजह से पहले ही इसे 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। आपको बता दें यहाँ पर बात आई है कि संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के कारण ही इसका टलना तय था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने यहाँ पर बयान में कहा है कि संक्रमण महामारी के कारण दुनिया भर में पैदा हुए स्वास्थ्य संकट और महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण बीसीसीआई की यहाँ पर आईपीएल संचालन परिषद ने 2020-17 आगामी सूचना तक के स्थगित करने का फैसला लिया है। इसमें आगे कहा गया है कि हमारे महान खेल में देश की और खेल से जुड़े हर व्यक्ति की सेहत सर्वोपरि है। बीसीसीआई फ्रेंचाइजी मालिकों, प्रसारकों, प्रायोजकों और यहाँ पर सभी संबंधित पक्षों ने मिलकर यहाँ पर यह फैसला लिया है। जब हालात सुरक्षित होंगे तभी आईपीएल का यह सत्र खेला जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि बीसीसीआई हालात की समीक्षा करता रहेगा। सभी संबंधित यहाँ पर पक्षों से संपर्क रखते हुए संभावित नई तारीख के बारे में यहाँ पर समीक्षा भी की जाएगी। हम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य राज्य नियामकों यहाँ पर से इकाइयों से भी मार्गदर्शन लेते रहेंगे। दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें और मुख्य समाचार। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस बेल को जरूर प्रेस कर लें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।